जी। वहाँ हम लोग हिंदू लोग रहते हैं, 20 लाख तक है। अच्छा। और सब इंडियन लोग, नेपाली लोग हैं वहाँ पर। हम सन्यासी हैं वहाँ पर। जी। तो 2006 से हमको कैंसर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ब्रेन ट्यूमर हुआ था, फिर उसको 3 बार हमको ऑपरेशन करना पड़ा महाराज जी। फिर जो है हमने भागवत और गीता वगैरह इत्यादि, हम धर्मशास्त्र मेरा पढ़ाई हुआ था। तो मैंने विचार किया कि अंततः ये सब काम छोड़कर भगवान के चरणामिंद के आश्रय में रहूं करके, वही काम रहने के लिए मैं बर्मा गया था। हम उधर ही के पैदाइश से जी। वहीं के। तो फिर उसके बाद में भक्त लोग ने कहा कि नहीं, कथा करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा। करते करते एक आश्रम हो गया, गुरुकुल है वहां पर। अभी विद्यार्थी 100 तक पढ़ते हैं और गौशाला भी है, 200 तक गाय है। तो कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है कि काम करते करते, भगवान के भजन करते करते हम ही को ये पीड़ा बार बार क्यों होता है। कौन सी पीड़ा आपको है? अब ये जो ब्रेन ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ, हमारी किडनी फेल है। हाँ वही तो बाबा जी का अभी देखा तो क्योंकि अभी ये नहीं, हमने तो कभी भगवान से प्रश्न नहीं किया, कभी नहीं, हाँ जी जी, कभी नहीं प्रश्न किया। हमने भी भगवान से प्रश्न तो ऐसा किया नहीं कि हम तो आप कह रहे दुखी हो रहे हैं, है दुखी क्यों? शरीर तुम हो, गीता कह रहे पढ़े हैं, भागवत पढ़े, शरीर हो आप। जी नहीं नहीं, फिर दुख, ये कैंसर किसको हुआ? ये शरीर को हुआ है बाबा। फिर आप दृष्टा हो, आपको क्या परेशानी? इनको कैंसर हो जाए तो आपको उतनी परेशानी होगी कि यार इनको कष्ट है। ऐसे ही हमको कष्ट होना चाहिए बस। ये बेचारा शरीर पीड़ा से युक्त है, तो क्या अपनी दिनचर्या चल रही है, अपना काम चल रहा है, भगवत चिंतन कर रहे हैं, क्या परेशानी है? अपना शरीर का गाथा नहीं गानी है, अपने हरि की गाथा गानी है। नाम जप करो, ये 200 गौएं 500 गौएं सब जो भगवान दे रहे हैं तुमसे चलाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। निरंतर मन में भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है। हमारे पास 4 दाना है तो बांट कर उसे खा लेते हैं, नहीं है तो हम किसी से मांगते थोड़ी हैं। अगर 200 गौएं हैं तो गोपाल उनके लिए व्यवस्था भी करता है। आप बताओ, भूखी रह रहे हैं क्या गौएं? अच्छा, अगर 100 विद्यार्थी है तो क्या ऐसे उनका उनकी अव्यवस्था है क्या? विश्वम्बर सबका भरण पोषण करता है, सबको देता है, चिंता क्या करनी है? और यही शरीर के कष्ट की बात, तो ये तो सोच लिया कि भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि भगवान ने इतना बचा लिया कष्ट देकर। पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है। कभी कभी हो जाता है। नहीं, पहाड़ हमारी तो सुनो ना, क्यों कभी कभी भी नहीं होना चाहिए। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों को पढ़े, आप संत हैं। पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है। स्वामी की जय जयकार करो, कि धन्यवाद करो कि अभी जिंदा रखे। तो इसलिए हम प्लस सोचे, माइनस क्यों सोचे? पॉजिटिव सोचे, निगेटिव क्यों सोचे? और भगवान को क्यों दोष दें? क्या भगवान किसी को रोक देते हैं? भगवान किसी को दुख देते हैं? भगवान को तो दोष नहीं दिया है बाबा जी मैंने। नहीं, आपने कहा ना कभी कभी दुख होता है। किसको? तो किस बात का दुख होता है, किसको दुख होता है? यही बात समझने के लिए तो सन्यास लिया है प्यारे। काहे को, मतलब हाँ काहे को ऐसे तुम, किसको दुख होता है, किस बात का दुख होता है? अभी मरने का डर नहीं मिटा पाए महाराज, मिटाओ इस मरने के डर को। नहीं, सब कुछ काम नहीं देगा, कुछ काम नहीं देगा। 18 पुराण कंठस्थ कर लो, और जब तक निर्भय निश्चिंत नहीं होगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माया पे रौंद के फेंक देगी, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे गधे की पीठ में आप ईंट लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार ढोने से मतलब। ऐसे बुद्धि में चाहे 18 पुराण याद कर लो, चाहे 4 वेद याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक स्वरूप का बोध नहीं करोगे। अब स्वरूप के बोध की तरफ आप उदास हैं, इसीलिए आप निराश हैं, हताश हैं। आप उठिए, प्रभु आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौटकर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। ये हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे हैं। बात को हमारी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा? अरे सिंह की तरह दहाड़ एक बार शरीर छोड़ना है, 2 बार थोड़ी छोड़ना है। और शरीर का जो भोग है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। भिक्षा के टुकड़े खा करके तब चढ़ी धर्म की तैयारी। हम लोग कहीं ना कहीं से टूट गए हैं, इसीलिए हमारी हालत ऐसी